नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन स्कीम के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको किसी भी बैंक की किसी और लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके हैं अप्लाई करने के। नियरेस्ट ब्रांच में जाके विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक से आप इस पेज पे आ जाएंगे तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दीजिए, प्रोडक्ट भर दीजिए, कौन से प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा एक फॉर्मेट है, इसको भर के आप सबमिट कर देंगे तो आपका रिक्वेस्ट बैंक के पास चला जाएगा। उसके बाद में बैंक उसके पास ऊपर अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, आपसे कांटेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और आपका लोन एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो एप्लीकेशन कोई बड़ा इशू नहीं है, हम इस पर आगे बात नहीं करेंगे। हम आगे आपको समझाएंगे इस स्कीम की डिटेल्स क्या है, क्या आप स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं है और कितना लोन आप ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा और आपसे क्या चार्जेस लिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडिविजुअल्स भी ले सकते हैं इस लोन को, बिजनेस एंटरप्राइज ले सकते हैं, बिजनेसमैन इंडिविजुअली ले सकते हैं, सैलरीड लोग ले सकते हैं। तो कोई भी आपका प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आपका स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इसमें हमारी इनकम की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि जो लोन होता है प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन, ये प्योरली आपकी इनकम के अगेंस्ट किया जाता है। प्रॉपर्टी इज जस्ट अ सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी को एज सिक्योरिटी लिया जाता है उस लोन को सिक्योर करने के लिए। बट आपकी जो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है वो टोटली आपकी इनकम पे ही कैलकुलेट की जाती है। लोन पर्पस, इस लोन से जो भी आपको पैसा मिलेगा आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं कि दिस लोन इज एज गुड एज अ पर्सनल लोन। आपको कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, फैमिली फंक्शन है, मैरिज है, किसी से उधार लिया है वो चुकाना चाहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपने कोई पैसा उठाया उसको भरना चाहते हैं, कहीं अर्नेस्ट मनी देना चाहते हैं, या कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, चिल्ड्रन एजुकेशन की है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसको पूरा करने के लिए आप जम्मू कश्मीर बैंक से प्रॉपर्टी मॉर्गेज के लिए लोन ले सकते हैं और ये टर्म लोन के फॉर्म में आपको दिया जाएगा। इसमें एक ही फॉर्म है, ओडी या अदर फॉर्मेट्स इसमें अवेलेबल नहीं है, जस्ट आपको टर्म लोन दिया जा सकता है। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो लोन डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है एप्लीकेंट का केवाईसी, जिसमें उनका एक वैलिड एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ और इनकम प्रूफ लिया जाएगा। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में भी आप पासपोर्ट या कोई और वैलिड आईडी प्रूफ दे सकते हैं। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी होता है क्योंकि पैन कार्ड से आपकी सिबिल हिस्ट्री निकाली जाती है। उसी से बैंक को पता चलता है कि आपने अगर हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं तो आपने उनको किस तरह से रीपे किया है या नहीं रीपे किया है, या जो भी आपके सिबिल में होगा वो सब बैंक के सामने आ जाएगा। उसके बाद में इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड है जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। सैलरीड हैं तो लास्ट 6 महीने की सैलरी स्लिप्स आप दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट और लास्ट 2 साल का फॉर्म 16। नॉन सैलरीड है, आपकी जो ITR रिटर्न्स हैं वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा और आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ भी देना होगा, जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसका प्रूफ। उसके बाद में प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन दी जाएगी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल या कमर्शियल। एग्री प्रॉपर्टीज बैंक नहीं लेता है, उसके अगेंस्ट मॉर्गेज लोन नहीं दिया जाता, उनके टाइटल डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लोन अमाउंट, स्कीम में मिनिमम लोन है 50,000, मैक्सिमम 5 करोड़। 50,000 से 5 करोड़ के बीच में आपको लोन मिल सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर एलिजिबिलिटी।
एलिजिबिलिटी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं होगी, एलिजिबिलिटी होगी कि आपकी इनकम कितनी है, आप कितना ईएमआई भर सकते हैं अपनी इनकम में से, उसी के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपकी प्रॉपर्टी जस्ट एक सिक्योरिटी है, क्योंकि बैंक जो है उसका काम आपकी प्रॉपर्टी को सेल करना नहीं है। कल को अगर आप लोन नहीं भर पाते हैं तो, क्योंकि बैंक जो कभी भी प्रॉपर्टीज जो है वो सेल करने के लिए नहीं लेते, जस्ट सिक्योरिटी है। तो बैंक का प्रेफरेंस रहेगा कि आप कितना ईएमआई भर सकते हैं अपने इनकम में से, उतना ही आपको मैक्सिमम लोन दिया जाता है। लोन मार्जिन, तो इस लोन में कोई भी मार्जिन नहीं रहेगा, क्योंकि ये पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए आप यूज़ कर रहे हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, तो इसमें कोई भी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सारा का सारा पैसा आपके सेविंग में डाल दिया जाता है, बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करेंगे। जेएंडके बैंक मॉर्गेज लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट RLR प्लस 2% फ्लोटिंग, तो लोन के रेट्स मोस्टली जो होते हैं फ्लोटिंग रहते हैं। तो प्रेजेंट RLR जो है 7.20% है, प्लस 2% उसमें ऐड होंगे तो बन जाएगा 9.20%। 0.5% का कंसेशन दिया जा रहा है उन सीनियर बोरोवर्स का जो कम से कम लास्ट 5 ईयर से बैंक से डील कर रहे हैं और उनका जो LTV है, लोन टू वैल्यू रेशियो है, वो 50% से इक्वल है या उससे कम है। अब ये लोन टू वैल्यू क्या है? आप जो भी लोन ले रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू जितनी वैल्यू है उसके 50% से अगर आपका लोन कम है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ है और आप जो लोन ले रहे हैं उसकी वैल्यू 50 लाख से कम है या 50 लाख के इक्वल है, तो उस केस में आपको 0.5% का कंसेशन मिल सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका और भी कम हो जाएगा। और ये रेट्स जो है अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। जब भी लोन लें लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें। लोन रिपेमेंट पीरियड मैक्सिमम 12 ईयर्स, 144 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको ये लोन रीपे करना होगा और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स, या जब आपकी एज जो है 70 ईयर्स हो जाएगी उसके हिसाब से आपकी जो है रिपेमेंट जो है डिसाइड की जाएगी। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा वही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा मेथड ऑफ रीपेमेंट। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए क्या किया जाएगा? आपकी जो भी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसका इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्गेज जो भी पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी जो है उसके टाइटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ऑलरेडी किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए और आपकी जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स हैं वो बैंक के पास रहेंगे जब तक कि आप सारा लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रीपे कर देते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स एज इट इज़ आपको लौटा दिए जाते हैं। तब तक वह डॉक्यूमेंट्स बैंक के सेफ लॉकर में सेफली रखे रहते हैं और आप लोन रीपे करते हैं तो आपको वो लौटा दिए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक मॉर्गेज लोन प्रोसेसिंग फी फ्रॉम 20,000 to 2 lakh rupees, 0.20% of the loan amount plus applicable GST, minimum 300 rupees. Above 2 lakh to 1 crore, 0.25% of the loan amount plus applicable GST. Above 1 crore, 1% of the loan amount plus applicable GST. तो प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो डिपेंड कर रही है कि आपका लोन रिक्वायरमेंट कितना है, उसी के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो चार्ज की जा रही है। तो आप जिस भी स्लैब में फॉल करते हैं आप देख सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज की जाएगी। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन की जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसकी चार्जेस भी आपको बियर करने पड़ेंगे। प्रॉपर्टी की लीगल ओपिनियन रिपोर्ट बनाई जाएगी बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी आपको ही बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था जम्मू एंड कश्मीर बैंक प्रॉपर्टी मॉर्गेज लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।